उपस्थित सभी सभी भाई और बहनों, हम सब लोगों को बहुत बड़ी खुशी है। बहुत सालों से इंतजार था। चैत्य भूमि के बाजू में बाबा साहब अम्बेडकर जी का स्मारक खड़ा करने की ख्वाहिश हमारी थी, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब कांग्रेस पार्टी के हाथ में सत्ता होने के बावजूद भी 15 साल तक हम मांग करते रहे, लेकिन उनके ध्यान में आया नहीं। अभी वो बोल रहे हैं कि भाई क्रेडिट बीजेपी या नरेंद्र मोदी साहब, देवेंद्र फडणवीस या नितिन गडकरी जी, अठौली जी ले रहे हैं, हमको क्रेडिट नहीं चाहिए। ये क्रेडिट की लड़ाई नहीं है। जब आपके हाथ में सत्ता थी तब आपने कुछ नहीं किया। बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान के शिल्पकार थे, लेकिन आपने सेंट्रल हॉल में बाबा साहब की फोटो प्रतिमा नहीं लगाई। जब वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री बने तब आपने लगाई। इतने साल तक आपके हाथ में सत्ता रही, लेकिन भारत रत्न किताब देने की याद आपको आई नहीं। और ये बात सही है कि जब तुम्हारी सरकार थी, जब रिपब्लिकन पार्टी ने बहुत संघर्ष किया, हिंदू मिल को ताबे में लिया, वहां पत्थरबाजी हुई, वहां हमारे लोगों को जेल में भेजा गया, और हमने सरकार को ऐलान किया था कि जल्दी से जल्दी करो। तब मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी। निर्णय आपने लिया 5 दिसंबर 2011 को निर्णय लिया, लेकिन 2014 साल तक मुख्यमंत्री साहब उनके हाथ में सत्ता थी, लेकिन नहीं किया उन्होंने। उनको नहीं बाबा साहब की याद आई। अभी 2014 में सत्ता परिवर्तन हुआ। कांग्रेस ने जो जो गड़बड़ियां की थी, घोटाले किए थे, उसका नतीजा उनको मिला। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोगों ने बहुत ताकत से वोट दिया। हमारा दलित समाज भी बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ रहा। अरे कांग्रेस को वोट देते देते हम थक गए थे, कुछ नहीं मिल रहा था। लेकिन अभी नरेंद्र मोदी साहब नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन की मिल, 12.5 एकड़ जगह, हजारों करोड़ कीमत की मिल, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो योगदान था वो हजारों करोड़ से भी ज्यादा था। और इसीलिए आपके सरकार ने निर्णय तो आपने घोषित किया, 2 साल आपने लगाए उसको परमिशन देने के लिए। आप उसका मतलब मनमोहन सिंह साहब के हाथों से आप मतलब भूमि पूजन कर सकते थे, लेकिन आपको याद आया नहीं जल्दी काम करने का। लेकिन 2014 में सत्ता परिवर्तन हुआ। दिल्ली में मोदी साहब की सरकार आई। 6 महीने के बाद देवेंद्र फडणवीस साहब की सरकार आई, और फिर सरकार ने निर्णय लिया कि बाबा साहब के लिए हम कुछ भी करेंगे। मोदी साहब जब जब नेपाल जाते, जापान जाते हैं, गौतम बुद्ध की बात करते हैं। आप तो खाली बात करते लेकिन कुछ करते नहीं। गुजरात में आप जाओ, अहमदाबाद में जाओ, नरेंद्र मोदी जी का मुख्यमंत्री पद का जो उनका मकान था सीएम का, वह बुद्ध की मूर्ति है। वह बुद्ध की मूर्ति है। मोदी साहब से मैं मांग करना चाहता हूं कि मैंने मांग किया था गौतम बुद्ध की मूर्ति पार्लियामेंट में होनी चाहिए। अपनी सरकार, एनडीए की जब सरकार थी तब उन्होंने मान्य कर दिया था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन बुद्ध की मूर्ति, आप तो बुद्ध के बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं, वो कुछ भी नहीं बोलते, कुछ भी नहीं करते हैं। और इसीलिए आज हमें बहुत बड़ी खुशी है कि हमारे संतोष गंगवार जी आए हैं, वो एनटीसी के मिनिस्टर है। आपने निर्णय लिया, 12.5 एकड़ जमीन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के हाथ में कागज दिया, और अभी 4-5 महीने के अंदर ही मोदी साहब आप यहाँ आए हैं। हमें खुशी है, हम नीला सलाम करते हैं आपको। आपने बहुत अच्छा काम किया है, और भी अच्छा काम करोगे तो और 5 साल आप रहोगे, और अच्छा काम करोगे तो और 10 साल रहेंगे। और आपको डरने की बात नहीं। हमारा दलित समाज बैलेंसिंग पावर हमारी होती है। हम जिसके साथ जाते उनको सत्ता मिलती है, और हम आपके साथ है। रिपब्लिकन पार्टी आपके साथ है, और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बाबा साहब का नीला निशान लेकर, नीला झंडा लेकर हम आपके साथ है।
और जरूर मतलब हम दलितों के कल्याण के लिए आपकी सरकार जरूर अच्छा काम करती रहेगी। बाबा साहब का सपना पूरा करने के लिए जरूर आपकी सरकार अच्छा काम करती रहेगी, गरीबों को न्याय देने का काम करेगी। कांग्रेस का सत्यानाश तो आपने कर दिया है। अभी राहुल गांधी घूम रहे, घूमो घूमो, जहां घूमना है उधर घूमो, कुछ फायदा नहीं है। ठीक बात है, वो मैं कोई पॉलिटिकल बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन आपकी सरकार अच्छा काम करती रहेगी, रोड अच्छे बन जाएंगे, देश का विकास होगा, महाराष्ट्र का विकास होगा। महाराष्ट्र के अकाल के लिए भी थोड़ा सरकार की तरफ से हम मांग करते हैं कि आपकी मदद होनी चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं अकाल का सामना करने का, तो इसलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं। आज आप यहाँ आप आए हैं, हमें बहुत बड़ी खुशी है। ये मुंबई के धरती पर जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी की चैत्य भूमि है, जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी ने शिक्षा ली थी, जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी ने शिक्षा दी थी, जहाँ बाबा साहब का आंदोलन अच्छा पनपता रहा, वहीं से इस शहर में, मुंबई शहर अपने देश की इकोनॉमिकल कैपिटल है और यहाँ बाबा साहब का स्मारक हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है और ये स्मारक बहुत जल्दी पूरा हो और मुख्यमंत्री साहब या मतलब नरेंद्र मोदी साहब के हाथ से है उसका उद्घाटन होना चाहिए 2019 के पहले। मतलब अभी 3 साल के अंदर ही काम फास्ट हम करते हैं, सब सरकार अपने साथ है, पैसा अपना है, सब कुछ अपना है, काहे के लिए डरते हैं? इसलिए काम जल्दी पूरा करो, हम आपका साथ देने के लिए। और हमारे गवर्नर साहब तो विद्यासागर राव जी, ये तो बहुत तगड़े गवर्नर मिले हैं, मजबूत गवर्नर मिले हैं, मुख्यमंत्री मजबूत है, हमारे विनोद तावड़े मजबूत है और हमारे नितिन गडकरी जी मजबूत है और मैं भी मजबूत हूँ। और हमारे बड़ोली साहब भी, राजकुमार बड़ोली जी भी आए हैं, सांपला जी हमारे केंद्र के सोशल जस्टिस मिनिस्टर राज्य मंत्री है, वो भी इधर आए हैं। और हमारे MMRDA ने बहुत अच्छा काम किया। मदान साहब, आपने बहुत अच्छा काम किया है, ये मेमोरियल को अच्छा खड़ा करने के लिए, या शशि प्रभु जी को आपने काम दे दिया है। जल्दी से जल्दी ये स्मारक पूरा करो और बाबा साहब का सपना पूरा करने के लिए, बाबा साहब की जनता को खुश करने का काम आपने किया है। जरूर हम आपके साथ हैं। जय भीम, जय महाराष्ट्र, जय भारत।